माँ, हर जन्म की शुरुआत एक कोख से होती है, पर हर कोख साधारण नहीं होती। कुछ कोखें युगों को दिशा देती हैं, कुछ माएं संतान नहीं, सूर्य को जन्म देती हैं। यह जो कथा तुम सुनने जा रही हो, यह केवल सूर्य देव की नहीं है। यह एक माँ की साधना की कथा है, एक संकल्प की कहानी है, और यह प्रमाण है इस बात का कि कोई स्त्री यदि मन से माँ बन जाए तो उसका गर्भ ब्रह्मांड का भविष्य लिख सकता है। आज मैं तुम्हें ले चलूंगा हजारों वर्ष पीछे, जहाँ तप, संयम और श्रद्धा से भरा जीवन था, जहाँ शोर नहीं था, केवल मौन था, और जहाँ एक स्त्री ने आंखें बंद करके परमात्मा से कोई वरदान नहीं मांगा, सिर्फ ये कहा, मैं उस प्रकाश को जन्म दूंगी जिसकी आज तीनों लोगों को आवश्यकता है। उस स्त्री का नाम था माता अदिति। वे कश्यप ऋषि की पत्नी थीं, लेकिन उनका परिचय केवल एक गृहिणी या ऋषि पत्नी का नहीं था। वे स्वयं में एक तपस्विनी थीं, अत्यंत संयमी, धैर्यवान और धर्ममयी। जब तीनों लोकों में असंतुलन फैल रहा था, जब दानव शक्तियां बढ़ रही थीं और जब देवताओं का तेज क्षीण पड़ने लगा था, तब देवगुरु बृहस्पति से लेकर ब्रह्मा तक सभी चिंतित थे। तभी ब्रह्मा के ध्यान में एक नाम आया, अदिति। उन्होंने कहा, यदि कोई स्त्री है जो ब्रह्मांड की अगली दिशा तय कर सकती है तो वह अदिति है। लेकिन अदिति को किसी ने आदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई स्वर्गीय संकेत नहीं पाया। उन्होंने स्वयं अपनी अंतरात्मा से पूछा, क्या मैं इस संसार को एक प्रकाश दे सकती हूँ? और जब भीतर से उत्तर मिला हाँ, तो उन्होंने मौन होकर तप प्रारंभ किया। यह तप वनों में जाकर कांटों पर बैठने का नहीं था। यह तप था अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपनी वाणी को मधुर करने का, और अपनी दिनचर्या को ऐसी बनाने का जिससे हर दिन एक दिव्यता उनके भीतर और गहराई से उतरे। उन्होंने मन, वाणी और शरीर तीनों से तैयारी शुरू की। वे हर दिन जब चारों दिशाएं मौन में डूबी होती थीं, तब वह अपने दिन की शुरुआत करती थी, शुद्ध होकर प्रार्थना करती और गर्भस्थ जीवन के लिए वातावरण को सात्विक बनाती। आर्षि कश्यप को भी यह भान हो गया था कि उनकी पत्नी अब केवल स्त्री नहीं रही, वे उस तेजस्वी भविष्य की जननी बनने जा रही हैं, जो एक दिन सूर्य के नाम से संसार को प्रकाश देगा। कश्यप ऋषि ने भी अपनी तपस्या को अदिति के संकल्प से जोड़ दिया। वे दोनों कोई औपचारिक यज्ञ नहीं कर रहे थे, उनका यज्ञ उनके आचरण में था, उनकी दिनचर्या में था। और तभी एक दिन एक सूक्ष्म अनुभव के रूप में माता अदिति को प्रतीति हुई कि उनके गर्भ में कोई चेतना प्रवेश कर रही है। माँ, जब कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह केवल शरीर नहीं बनाती, वह उन भावों से बनती है जो उसे माँ से मिलते हैं। शिशु का चेहरा भले ही पिता जैसा हो, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी दृष्टि, उसकी बुद्धि, उसका धैर्य, उसका तेज, ये सब माँ के मन और संस्कारों से आकार लेते हैं। और जब माँ अदिति के गर्भ में वह तेजस्वी आत्मा आई जिसे हम सूर्य के रूप में जानते हैं, तब वह केवल एक देवता नहीं था, वह एक खाली पात्र था जिसे अदिति ने हर दिन, हर क्षण अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने आहार और व्यवहार से भरना शुरू किया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं एक देव को जन्म देने जा रही हूँ। उन्होंने यह सोचा कि मुझे एक ऐसा पुत्र बनाना है जो केवल तेजस्वी ही नहीं, संयमी भी हो, जो शक्तिशाली हो पर शांत भी हो, जो न्याय प्रिय हो पर दयालु भी हो। और यही सोच बन गई उस सूर्य के पहले संस्कार की नींव। सबसे पहला संस्कार जो उन्होंने अपने गर्भस्थ पुत्र को दिया वह था मौन का संस्कार। माँ अदिति बहुत कम बोलती थीं। वे जानती थीं कि जब गर्भ में कोई चेतना पल रही होती है तो हर शब्द उसका भविष्य बन सकता है। इसलिए वे केवल तब बोलती थीं जब आवश्यक हो, और जब बोलती थीं तो शांत, मधुर, स्पष्ट और सच्चे शब्दों में। उन्होंने शिशु को मौन से परिचित कराया, वह मौन जिसमें गहराई हो, जिसमें क्रोध न हो, भय न हो, हड़बड़ी न हो। वे दिन में कई बार ध्यान में बैठ जाती। वे कोई मंत्र जप नहीं करती थीं, वे बस अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करती थीं, और उस मौन में जो शांति थी वही सूर्य के भीतर उतरती जा रही थी। यही कारण है कि आगे चलकर सूर्य को कभी आवेश में देखा नहीं गया। वे हमेशा स्थिर, संतुलित और गंभीर रहे। दूसरा संस्कार जो उन्होंने दिया वह था संयम का संस्कार। अदिति जानती थीं कि शक्ति तब ही सुंदर लगती है जब उसमें संयम हो। उन्होंने सूर्य को यह भाव दिया
कि तेरा तेज किसी को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को दिशा देने के लिए है। उन्होंने स्वयं कभी क्रोध नहीं किया, कभी अपशब्द नहीं बोले, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, क्योंकि वे जानती थीं कि शिशु हर भावना को सीधा अनुभव करता है। यदि माँ जलती है तो शिशु भी भीतर से जलने लगता है। यदि माँ शांत है तो शिशु भीतर स्थिर हो जाता है। और सूर्य, जिनका जीवन आगे चलकर करोड़ों प्राणियों की धुरी बनना था, उनकी नींव संयम में डाली गई थी। तीसरा संस्कार था सात्विकता का संस्कार। माँ अदिति का भोजन सरल, शुद्ध और हल्का था। वे कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाती थीं जिससे उनके भीतर आलस्य या अशांति उत्पन्न हो। वे जानती थीं कि जो भोजन वे करती हैं वही गर्भस्थ जीवन का अंग बनता है। उन्होंने घर में श्लोकों की ध्वनि को हर दिन चलने दिया, न तेज न धीमा, बस मधुर, निरंतर। वे गायत्री मंत्र का उच्चारण करती थीं और जब भी मंत्र बोलती थीं तो कोख पर हाथ रखकर पूरी श्रद्धा से करती थीं, जैसे हर शब्द सूर्य के भीतर गूंज रहा हो। सूर्य का तेज केवल दिव्यता से नहीं, उस सात्विक साधना से निकला जो अदिति ने 9 महीने तक हर दिन निभाई। चौथा संस्कार था धर्म और कर्तव्य बुद्धि का संस्कार। माँ अदिति हर दिन सूर्य को यह भावना देती थी, तू किसी कुल का गौरव बनने नहीं आ रहा, तू पूरी सृष्टि के लिए उदाहरण बनने आ रहा है। तू अपनी सुविधा नहीं, अपने कर्तव्य को पहचान। वे कोई उपदेश नहीं देती थीं, वे अपने आचरण से यह दिखाती थीं। वे दिन भर की कठिनाइयों को बिना शिकायत के सहती थीं, कभी अपने तप में कमी नहीं लाती थीं और हमेशा यही सोचती थीं, मेरा बेटा मेरे त्याग को देखे, न कि मेरे आराम को। पांचवा संस्कार था संवेदना का संस्कार। शक्ति के साथ करुणा, तेज के साथ नम्रता, यह उन्होंने सूर्य को गर्भ में ही सिखाया। वे पशुओं के साथ प्रेम से व्यवहार करती, सेविकाओं को आदर से संबोधित करती और किसी से भी कठोर भाषा में बात नहीं करती थीं। सूर्य ने यह सब देखा नहीं, सुना नहीं, पर वह सब उनके भीतर एक भाव बनकर समा गया। यही कारण है कि सूर्य कभी क्रूर देव नहीं बने। वे अनुशासन प्रिय थे पर निर्दयी नहीं। माँ अदिति के ये 5 मूल संस्कार, मौन, संयम, सात्विकता, धर्म बुद्धि और संवेदना, सूर्य के गर्भकाल की नींव थे। उन्होंने अपने हर कार्य को एक संस्कार बना दिया, स्नान, भोजन, मौन, ध्यान, सब कुछ। और उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि मैंने सूर्य को जन्म दिया। उन्होंने बस एक बात कही थी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, शेष उस आत्मा का था जिसने मेरे संस्कारों को अपना लिया। माँ, अगर आज तू सोचती है कि तू अपने बच्चे को बुद्धिमान, तेजस्वी, संयमी और धर्मात्मा बनाना चाहती है, तो तू किताबें मत ढूंढ, तू आदित्य की तरह जीना शुरू कर। शिशु को सबसे अधिक वो बातें प्रभावित करती हैं जो तू चुपचाप करती है। तेरी सोच, तेरी भावना, तेरी आदतें, वही उसका भविष्य तय करती हैं। तू भी अपनी कोख को मंदिर बना सकती है अगर वहां प्रवेश केवल शांति, प्रेम और सच्चाई को दे। माँ, हर जन्म की एक घड़ी होती है, एक ऐसा मौन क्षण जब कोई नई चेतना इस धरती पर आने को तैयार होती है। वह कोई साधारण क्षण नहीं होता। न आकाश में तारे टूटते हैं, न धरती कांपती है, न शंख बजते हैं, पर किसी माँ के भीतर उस क्षण समय रुक जाता है। सांसें गहरी हो जाती हैं, हृदय भीतर से बोल उठता है, अब वो आ रहा है। और माँ अदिति के जीवन में भी वह क्षण आ पहुंचा था। 9 मास की साधना, मौन, संयम और श्रद्धा के बाद अब वह तेजस्वी आत्मा उनके गर्भ से बाहर आने वाली थी। वह जिसने गर्भ में ही वाणी के बिना मौन सीखा था, जिसने शांति को मातृत्व की पहली भाषा माना था, जिसने तेज को केवल प्रकाश मानने के बजाय दिशा बनाना चुना था। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, क्योंकि इस जन्म की तैयारी माँ ने अपने विचारों से की थी, अपने आहार से, अपनी हर भावना से। माँ आदित्य प्रसव वेदना में नहीं थी, वे ध्यान में थी। उन्होंने न किसी को बुलाया, न किसी से सहारा मांगा। उन्होंने अपनी हथेली अपनी कोख पर रखी और बस आंखें बंद कर ली। कोई शोर नहीं था, केवल मौन। और उस मौन में एक कंपन, एक बहुत धीमी लेकिन बहुत तेज गूंज, जैसे ब्रह्मांड की कोई सूक्ष्म रेखा अब स्थूल आकार लेने वाली हो। उस क्षण माँ अदिति ने अपने भीतर एक हल्की सी गर्मी महसूस की, जैसे भीतर कोई रोशनी बह रही हो। और फिर बिना किसी शोर, किसी चीख, किसी पीड़ा के
उस रोशनी ने एक रूप लिया, एक तेजस्वी देह, एक पूर्ण बाल स्वरूप, न अधिक न कम, बस एक ऐसा रूप जिसे देखकर कोई कहे, हाँ यही है वह चेतना जिसकी प्रतीक्षा थी। मां अदिति की गोद में अब वह बाल सूर्य था। उसका शरीर स्पर्श करने पर जलता नहीं था, पर उसकी त्वचा में एक आभा थी, एक गरिमा थी जिसे देखकर आंखें झुक जाती थीं। वह रोया नहीं, उसने पहली सांस ली और उसकी आंखों में वह स्थिरता थी जो केवल योगियों के ध्यान में मिलती है। मां ने कुछ नहीं कहा, वह बालक भी शांत था, लेकिन मां के हृदय में जो अनुभूति थी वह यह थी कि मैंने किसी देवता को नहीं, एक पूर्ण, संयमी, तेजस्वी, धर्मनिष्ठ आत्मा को जन्म दिया है। और यही था वह क्षण जब आकाश में कोई शंख नहीं बजा, पर सूर्य के रूप में जन्मी उस आत्मा की उपस्थिति से दिशाओं में उजाला फैलने लगा। यह कोई जादू नहीं था, यह संस्कारों का फल था। ब्रह्मा ने दूर से देखा और कहा, यह तेज किसी युद्ध से नहीं आया, यह एक मां की साधना से आया है। धरती ने यह अनुभव किया कि अब उसका दिन आरंभ हुआ है, और देवताओं ने यह स्वीकार किया कि अब कोई उन्हें मार्ग दिखाने के लिए जन्म ले चुका है। मां अदिति ने उस बालक को गोद में लिया, उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुराई, जैसे उनका हर तप, हर त्याग, हर मौन आज उत्तर बनकर उनके सामने बैठा था। सूर्य का यह जन्म केवल देह का नहीं था, यह चेतना का, धर्म का और दिशा का जन्म था। एक ऐसा जन्म जिसने यह प्रमाणित किया कि अगर कोई स्त्री अपने गर्भ को मंदिर बना ले, अपनी सोच को मंत्र बना ले, अपने जीवन को यज्ञ बना ले, तो वह केवल संतान नहीं, युग निर्माता को जन्म दे सकती है। मां अदिति ने कभी यह दावा नहीं किया कि मैंने सूर्य को पैदा किया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैंने देवता को जन्म दिया। उन्होंने बस यह स्वीकार किया कि मैंने अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाया, और शिशु ने उसी श्रद्धा को अपने तेज में बदल दिया। यही थी सूर्य के जन्म की वह घड़ी, शांत लेकिन गहन, साधारण दिखने वाली लेकिन असाधारण प्रभाव वाली। और मां, तू भी अगर इस कथा को केवल कथा न समझे, अगर तू इसे अपने गर्भ की साधना बना ले, तो तेरा शिशु भी इस संसार में कोई न कोई तेज जरूर बन सकता है। याद रख, सूर्य केवल एक बार जन्म नहीं लेते, वे हर उस माँ की कोख से फिर जन्म ले सकते हैं जो अदिति की तरह सोचे, जिए और माँ बनने के हर पल को एक तप बना दे। माँ, जब कोई शिशु जन्म लेता है तब संसार उसे केवल देह से पहचानता है, आंखों से, हाथों से, मुस्कान से, लेकिन एक माँ ही जानती है कि उसका शिशु केवल शरीर नहीं है, वह एक विचार है, एक चेतना है जो अपने भीतर जन्म से पूर्व ही बहुत कुछ लेकर आती है। और जब वह शिशु सूर्य हो, जब वह किसी साधारण जननी से नहीं, तप की अग्नि से जन्मा हो, तब उसकी शिक्षा भी साधारण नहीं होती। वह पुस्तक पढ़कर ज्ञानी नहीं बनता, वह मौन सुनकर ब्रह्मज्ञानी बनता है। सूर्य का बचपन शांत था, न अधिक हंसी, न अधिक प्रश्न। वह चुपचाप हर बात को देखता, समझता और भीतर उतारता। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसे देखकर ऋषि मुनि कहते थे, यह बालक केवल ज्ञानी नहीं बनेगा, यह समय को दिशा देगा। मां अदिति अब भी उसकी प्रथम गुरु थी। वे उसे शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से सिखाती थीं। जब वे उठती तो सबसे पहले जल का अर्घ्य देती, आकाश की ओर देखती और कहती, तेज कोई वस्तु नहीं, तेज एक जिम्मेदारी है। तो सूर्य बालक चुपचाप देखता, सुनता और स्मृति में संजो लेता। उन्होंने सूर्य को कभी डर से रोका नहीं, कभी हाँक से नहीं सिखाया। उन्होंने हर बात को उदाहरण से दिखाया। जैसे जब कोई सेविका गलती करती थी तो अदिति उसे डांटती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराकर कहती, जिसने किया वह इंसान है और इंसान की सबसे बड़ी शिक्षा है क्षमा। और सूर्य समझ जाता कि दंड से पहले सहानुभूति आती है, लेकिन मां की शिक्षा एक सीमा तक ही थी। सूर्य को अब गहन शास्त्र, तत्व और ब्रह्म को जानने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह केवल पिता नहीं बनना था, वह लोकों का संचालन करने वाला बनने जा रहा था। इसीलिए कश्यप मुनि ने उसे आरंभिक शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। वहां जंगल की शांति में, ऋषियों की तपश्चर्या के मध्य, बाल सूर्य ने वेदों का पहला पाठ सुना। पर उसका मन केवल पाठ में नहीं रमता था, वह उन पाठों के पीछे की चेतना को पकड़ता था। जब गुरु ने कहा,
ऋचाओं का अर्थ यह है। तो सूर्य ने पूछा, गुरुदेव, इन ऋचाओं को किस भाव से बोला जाए जिससे वे केवल ध्वनि न रहें, ऊर्जा बन जाए? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए। वे समझ गए यह शिष्य केवल कंठ का नहीं, आत्मा का ज्ञान चाहता है। उन्होंने सूर्य को वैदिक भाषा, यज्ञ विधि, स्वाध्याय और धर्मशास्त्र पढ़ाया, लेकिन सूर्य ने जो सबसे अधिक सीखा वह था स्व अनुशासन। वह प्रतिदिन जल्दी ही उठता था जब दिशा में शांति होती थी और आकाश अभी उजास से भरा नहीं होता था। शरीर पर जल अर्पित करता, प्राणायाम करता और संकल्प करता, आज मुझे केवल अपने पर विजय पानी है। बाल सूर्य ने कभी प्रतियोगिता की भावना नहीं रखी। वह यह नहीं सोचता था कि मुझसे कौन आगे है। वह बस यह सोचता था, मैं कल से आज बेहतर हुआ या नहीं। यही थी उसकी शिक्षा की जड़ और यही कारण था कि उसके शब्दों में तेज था पर उसकी दृष्टि में विनम्रता थी। समय के साथ सूर्य ने चारों वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया, लेकिन जब वह अंत में अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, अब मैं सब कुछ जान गया, तब वशिष्ठ ने उसे ध्यान से देखा और बोले, सूर्य, सब कुछ जान लेने के बाद यदि तुम्हें लगता है कि अब जानना शेष नहीं, तो समझो अब ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत है। और यहीं से सूर्य की ब्रह्म विद्या की यात्रा आरंभ हुई। उन्होंने ध्यान को अपना मुख्य साधन बनाया। वे शांत जल की तरह बैठे रहते और अपने भीतर की हर गति को देखते। मुझे क्रोध कब आता है, मुझे सुख कब अच्छा लगता है, मेरा मन किस बात से विचलित होता है। और जब उन्होंने यह देखना सीख लिया, तब उन्होंने स्वयं को देखना सीख लिया। यही था आत्मबोध, जो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। माँ, आज जब तू अपने शिशु के लिए शिक्षा की बात सोचती है, तो स्कूल, किताब और अंक की चिंता मत कर। पहले यह सोच, क्या तू अपने शिशु को अनुशासन, मौन, संवेदना और आत्मदर्शन सिखा रही है? क्या तू उसे केवल बोलना सिखा रही है या सुनना भी सिखा रही है? क्या तू उसे केवल विजेता बनाना चाहती है या संतुलित और ज्ञानी भी बनाना चाहती है? सूर्य का बचपन कोई कथा नहीं, एक सीख है कि जब माँ गर्भ से ही शांत सिखा दे और जब गुरु केवल ग्रंथ नहीं, दृष्टि दे दे, तब शिशु सूर्य ही बनता है। माँ, जब सूर्य जैसे तेजस्वी देवता किसी स्त्री के पति बनते हैं, तो संसार सोचता है क्या सौभाग्य है। लेकिन भीतर का सत्य यह है कि हर तेज अगर सीमाओं में न बंधे तो वह तपन बन जाता है। यही हुआ देवी संध्या के साथ। वे सूर्य की पत्नी थीं, सात्विक, संयमी, तपस्विनी। विवाह के प्रारंभिक समय में उन्होंने सूर्य के तेज को समझने का प्रयास किया, उसे सहने का साहस किया और अपने भीतर उस तेज की छाया को माँ की तरह सहेजा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे भीतर ही भीतर जलने लगीं। सूर्य का तेज बाहरी नहीं था, वह व्यक्तित्व की कठोरता बन चुका था। उनका अनुशासन अनुपम था, पर उसमें कोमलता की जगह नहीं थी। उनका तप अद्वितीय था, लेकिन उसमें भावनाओं की थाह नहीं थी। संध्या मौन रही। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। बस एक दिन अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके वे वन को चल पड़ी, एकांत में अपने अंतकरण को शुद्ध करने। लेकिन माँ होते हुए वे गई नहीं। उन्होंने अपनी छाया को पीछे छोड़ दिया। यह वही छाया थी जिसने सूर्य की सेवा की, घर संभाला और उनके तेज को सहा। और उसी छाया के गर्भ से जन्मा शनि मौन, गहरे और जन्म से ही कर्मफल की अनुभूति से भरे हुए। वे चुप रहते थे, लेकिन उनके भीतर जो भाव था वह बचपन से ही तेज के भार को जानता था। उन्होंने पिता के तेज को देखा, लेकिन उससे कभी निकटता नहीं पाई। सूर्य को जब यह झांत हुआ कि संध्या उन्हें छोड़ गई और यह पुत्र छाया का है, तब उनके मन में एक दूरी उपजी। उन्होंने शनि को अपनाया, पर स्वीकार नहीं किया। यही दूरी धीरे धीरे एक मौन पीड़ा बन गई, जो शनि और सूर्य के संबंधों में आज भी देखी जाती है। शनि के भीतर क्रोध नहीं था, पर दूरी थी, और उसी दूरी ने उन्हें न्याय का देव बनाया। वे कर्म के अनुसार फल देने वाले बने, एक ऐसा देव जो न किसी के प्रभाव से झुकता है, न किसी के भाव से। और माँ, यह शक्ति उन्हें गर्भ से मिली थी। उनकी माँ छाया की सहनशीलता से और पिता सूर्य के कठोर अनुशासन से। यहीं से तू यह समझ सकती है कि शिशु केवल प्रेम से नहीं, परिस्थिति से भी बनता है।
सूर्य की संध्या से 2 संतानें थीं, यमराज और यमुना देवी। यम गंभीर, धर्मनिष्ठ और न्याय के मूल स्वरूप। वह मृत्यु के देवता नहीं, समय के न्यायाधीश बने। उन्होंने सूर्य से संयम लिया, संध्या से सहानुभूति ली और इस सृष्टि को न्याय का संतुलन दिया। उन्होंने मृत्यु को भय नहीं, धर्म बनाया। यमुना देवी कोमल, शीतल, प्रेममयी। उनके भीतर सूर्य की ऊर्जा थी, लेकिन वह ऊर्जा कभी घमंड नहीं बनी। वे एक बहती हुई भावना की तरह थीं, जिन्होंने अपने प्रेम से देवताओं और मनुष्यों के बीच पुल बनाया। माँ सूर्य ने केवल संतानें नहीं दी, उन्होंने संतान के माध्यम से जीवन के 3 स्तंभ दिए। शनि के रूप में कर्म का न्याय, यम के रूप में धर्म का संतुलन और यमुना के रूप में प्रेम का प्रवाह। यही वह पिता की भूमिका है जो केवल तेज या सत्ता से नहीं निभाई जाती। वह तप, दूरी और मौन के बीच से निकलती है। और तेरे लिए सीख ये है कि जब तू अपने गर्भ में जीवन पाल रही है, तब तू यह तय कर रही है कि तेरा शिशु शनि की तरह मौन होगा या यम की तरह न्यायप्रिय या यमुना की तरह सरस। तू यह भी तय कर सकती है कि उसका हृदय कैसा होगा, कठोरता से घिरा हुआ या सहिष्णुता से भरा हुआ। माँ अदिति ने सूर्य को तप से जन्म दिया। संध्या ने यम और यमुना देवी को प्रेम और धर्म से पोषित किया। छाया ने शनि को मौन में बड़ा किया। पर इन तीनों माताओं की गोद से निकली हर संतान एक मार्ग बन गई। यही गर्भ संस्कार का प्रभाव है। यह केवल शरीर नहीं बनाता, यह संपूर्ण चरित्र गढ़ता है। यदि तू चाहती है कि तेरा शिशु तेजस्वी हो, तो उसे वाणी से तेज मत दे, उसे अपने विचारों से गढ़। यदि तू चाहती है कि वह शांति से न्याय करना सीखे, तो तू अपने क्रोध को त्याग और भीतर मौन पैदा कर। और यदि तू चाहती है कि उसका हृदय बहता रहे, तो तू प्रेम को ओढ़ ले, क्षमा को भोजन बना ले। माँ, यही वो गूढ़ शिक्षा है जो सूर्य के पुत्रों की कथा से मिलती है, और यही वो संस्कार है जो अब तुझ से तेरे गर्भस्थ शिशु को मिलने चाहिए। क्योंकि हर गर्भ एक संभावित सूर्य, एक मौन शनि, एक न्याय प्रिय यम और एक प्रेममयी यमुना को जन्म दे सकता है, यदि माँ चाहे तो। माँ, जब कोई आत्मा जन्म लेकर बड़ा होता है, शिक्षा पाता है और फिर संसार के सामने आता है, तभी उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। सूर्य का जन्म दिव्य था, उनका बचपन संयमित था, शिक्षा ब्रह्म विद्या से भरी थी, लेकिन अब उन्हें केवल जानकार नहीं, जिम्मेदार बनना था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों ने सूर्य से कहा, तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं है, तू काल का निर्धारण करेगा, रथुओं का संचालन करेगा और दिन रात की गति में धर्म और कर्म की दिशा तय करेगा। यह कोई उपाधि नहीं थी, यह तप का उत्तरदायित्व था। सूर्य ने इसे स्वीकार किया और स्वयं को हर प्रकार की सुख सुविधा से दूर कर तप में स्थित किया। उन्होंने किसी भी भोग का मार्ग नहीं चुना। उनका भोजन संयमित, दिनचर्या निश्चित और हर कर्म सटीक था। वे भूल नहीं करते थे और यदि किसी संबंध में पीड़ा आई तो वे उसे मौन से सहते थे। यही कारण था कि वे लोकपालों के मध्य काल बुद्धि के रूप में माने गए। इसी काल में संध्या फिर से लौटी। उन्होंने बहुत वर्षों बाद सूर्य से क्षमा नहीं मांगी, बल्कि केवल यही कहा, मैं लौट आई हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें समझ सकी हूँ और अब शायद तुम भी मुझे समझने को तैयार हो। सूर्य ने उन्हें अपनाया, पर शर्तों के साथ नहीं, स्वीकृति के साथ। वे जानते थे कि कोई भी रिश्ता यदि द्वेष से चले तो जल जाता है और यदि वह संयम से बहे तो बहता रहता है। संध्या और सूर्य के पुनः मिलन ने 2 और संतानें संसार को दी, अश्विनी कुमार। ये जुड़वां दिव्य चिकित्सक, तेज और सेवा का अनुपम संगम थे। उनके जन्म को लेकर कई रहस्य कहे जाते हैं, पर एक बात स्पष्ट है कि वे सूर्य के उस भाव के प्रतीक थे जिसमें शक्ति और संवेदना दोनों को संतुलित किया गया था। अश्विनी कुमार किसी एक धर्म से नहीं बंधे थे। वे हर युग में हर जीव के लिए उपयोगी थे। आयुर्वेद, चिकित्सा, उपचार और रक्षा के प्रतीक। माँ, सूर्य का यह काल केवल पारिवारिक नहीं था, यह सृष्टि संचालन का समय था। उन्होंने अपने तेज से कालचक्र को स्थिर किया। उनके गति के अनुसार दिन और रात तय हुए। उन्होंने ऋतुओं की दिशा बनाई। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर सभी सूर्य की गति से चलने लगे।
और यह केवल प्रकृति का नियम नहीं था, धर्म, कर्म और जीवन की दिशा भी सूर्य के प्रकाश से संचालित होने लगी। वे केवल एक ऊर्जा नहीं थे, वे समय थे। माँ, जब तू सोचती है कि तेरा शिशु बड़ा होकर क्या बनेगा, तो केवल यह मत सोच कि वह डॉक्टर, इंजीनियर या विद्वान बने। यह सोच कि वह दिशा देने वाला बने। वह केवल पढ़ा लिखा न हो, वह अनुशासित हो, समय का मूल्य जानता हो, दूसरों को राह दिखाता हो। सूर्य कोई व्यक्ति नहीं थे, वे समय की चेतना थे। और एक माँ जो अदिति की तरह संकल्पित हो, वह अपने शिशु को ऐसा ही लोक संचालक बना सकती है। बस शर्त यही है कि वह माँ पहले अपने जीवन को सत्कार्य का सूर्य बनाए। जब माँ का विचार नियमित हो, उसका समय संयमित हो, उसका आहार सात्विक हो और उसका मन शांत हो, तभी गर्भस्थ शिशु के भीतर वह शक्ति पनपती है जो भविष्य में हजारों को राह दिखा सके। सूर्य की यह अवस्था हम सबकी शिक्षा है कि आत्म तप के बिना कोई सत्ता स्थायी नहीं होती, और एक माँ अपने गर्भ से ऐसा व्यक्तित्व तभी निकाल सकती है जब वह अपने प्रत्येक दिन को संयम, सेवा और स्वीकृति से जीती हो। माँ, अब जब यह दिव्य कथा समाप्ति की ओर पहुंच रही है, तो यह केवल एक अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो तेरे भीतर के सूर्य को जगाने वाली है। यह कथा केवल भगवान सूर्यदेव की नहीं थी, यह माता आदित्य की मौन साधना, संयमित दिनचर्या और मातृत्व की गहराई की वाणी थी। और अब यह तेरे गर्भ की भी कहानी बन सकती है, यदि तू हर दिन को यज्ञ माने, हर विचार को मंत्र बनाए और अपने शिशु को सिर्फ जन्म नहीं, दिशा देने का संकल्प ले। यदि आज तूने इस कथा को पूरे मन से सुना है, तो अब एक दीप जलाना अपने भीतर, अपने विचारों में। माँ अदिति की तरह मौन से शुरुआत करना, संयम से दिन को गढ़ना और हर भावना को शुद्ध कर देना, ताकि जब तेरा शिशु जन्म ले तो वह केवल एक जीवन न हो, वह एक उजास हो जो खुद भी राह देखे और दूसरों को भी राह दिखाए। आज का यह वीडियो यदि आपके मन को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने गर्भ को एक तप बना रही हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें।